पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है। कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता को कि आईपीएल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। कि कार्बन बोस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें। जब आईपीएल बुलाएगा तो पाकिस्तान सुपर लीग से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को प्लेयर्स लात मार कर भी चले जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं। वो ताजा आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया। ट्रैवल नहीं कर सकता और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो अब आईपीएल में आ गया है। पीएसएल से मैं फेमस नहीं होऊंगा, आईपीएल से मैं फेमस हो जाऊंगा। अगर मैंने आईपीएल से परफॉर्मेंस साल से नॉन इम्पोर्टेंट लीग बन चुकी है, इतनी ज्यादा ऐसी वाइब्स आने लगी हैं कि अब इस लीग की कोई अहमियत ही नहीं रही है। मतलब इस लीग में अब वो बात ही नहीं रही है जो इनिशियल डेज में जब ये आई थी, जब ऐसा लगता था कि आने वाले सालों में हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कार्बन बॉश के बारे में। वो बोल रहे हैं कि भारत की में आके उनको आईपीएल खेलने का अनुभव मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि पीएसएल इस बार नहीं खेलेंगे वो। उन्होंने कहा है कि पीएसएल खेलने का महत्व नहीं है, आईपीएल में खेलेगा, अच्छा क्रिकेट खेलेगा और उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा। जितने 10 साल में पीएसएल में कमाएंगे उतना आईपीएल में 1 साल में करेगा। और उनको उनकी जगह लिया है, रिजा विलियम्स के जगह इनको लिया है। और वो बॉलिंग, जो बॉलर था उनका रिजा विलियम्स, उनकी जगह ये ऑलराउंडर को लिया। मुझे लगता है ये ऑलराउंडर बहुत काम के आएंगे मुंबई इंडियंस के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भैया इंडिया वालों ने जब कैरी ब्रूक को 2 साल का बैन लगा इस साल, तो लेकिन फिर हम लोग कार्बन बॉस के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते, ये सोच रहे पाकिस्तानी मीडिया। और ये लगा नहीं सकते क्योंकि वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो साउथ अफ्रीका जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसमें उनको कुछ नहीं है। भारत की जो लीग है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसको देखते पाकिस्तानी मीडिया अपने बोर्ड को गालियां दे रहा। चलो आए देखते वीडियो में। कार्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो पीएसएल में पिक भी हुआ था। सर ठीक सुन रहे हो, कार्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। लेकिन कार्बन बोश को, उस प्लेयर को, साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बावजूद किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब वो एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, जो है वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, विलियम्स, जब वो इंजर्ड हुआ तो कार्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं मैं खेडांगा। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब इधर से अब बात सुनो कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है पीएसएल का, और एक पाकिस्तानी ये के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि भाई कोई बंदा भी आईपीएल पीएसएल नहीं खेल रहा। और कार्बन बोश कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, अभी वो ताजा आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया है। और क्यों रिजेक्ट किया? एक पीएसएल में बिक भी गया है, एक तो चलो पहले ही खेलने से इनकार कर देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर पीएसएल में बिक भी गया, बिकने के बाद उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया, आईपीएल में चला गया। अब क्या इधर से पीसीबी, क्या ये एग्जांपल सेट करना पड़ेगा? मुझे बताओ ना, बातें तो आप लोग बड़ी करते हो। उसने आपको पता क्या बताया? आईपीएल इज इंपॉर्टेंट देन पीएसएल। वो पीएसएल जिसको कहता है मेरा रिजू डांसर, पीएसएल की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। तो पता है हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कार्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि असी ते तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा, भाईजान अल्लाह दा। आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हो। और आपको मालूम है कि कार्बन बोश जो है इसको
पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोस को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो हम मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है वहां क्या होगा? उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई तो उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो है आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी? और कार्बन बोस ये जो है इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया और उसके बाद जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो आप फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो है वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो है आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो है माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या पीसीबी में इतनी जुर्रत है या पीएसएल की मैनेजमेंट में कि कार्बन बोस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? क्योंकि ये तो मजाक उसने बनाया आपका, सीधी सादी बात है। बेशक मैं आगे चल के बात करेंगे वो आईपीएल में क्यों गया, उसने आईपीएल को क्यों चुना, लेकिन ये तो उसने आपके साथ सरासर मजाक किया है कि पहले जो है उसने अपना नाम दिया, आपने प्लेटिनियम कैटेगरी में उसको रखा और उसको अच्छी खासी उसकी जो है वो आपने जो है रिस्पेक्ट दी उसको, और उसके बाद जो है जब उसको आईपीएल से जहां पहले उसको इग्नोर कर दिया गया था, ऑफर आई और उसने आपको डिच कर दिया। उसने बोला नहीं भाई मैं पीएसएल खेलना ही नहीं चाहता, मैं आईपीएल खेलूंगा। कॉर्बिन बोश के बारे में और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग अब इतनी मेरे ख्याल से नॉन इम्पोर्टेंट लीग बन चुकी है, इतनी ज्यादा ऐसी वाइब्स आने लगी हैं कि अब इस लीग की कोई अहमियत ही नहीं रही है। मतलब इस लीग में अब वो बात ही नहीं रही है जो इनिशियल डेज में जब ये आई थी, जब ऐसा लगता था कि आने वाले सालों में हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बट पिछले कुछ सालों से हम बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। अब वो आप इन टर्म्स ऑफ मनी ले लो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेट ले लो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम आईपीएल। और ये चीज एक्सेप्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप जो है वो न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन रखते हैं। बिकॉज कॉर्बिन बोस जो कि पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने बहुत सोच समझकर उन्हें जो है वो अपनी टीम का पार्ट बनाया था। टीम एक कॉम्बिनेशन सेट करती है और फिर उसके बाद सडन क्या होता है कि विलियम्स जो मुंबई इंडियन के प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस कॉर्बिन बोश को कांटेक्ट करते हैं कि क्या आप आईपीएल खेलना पसंद करेंगे मुंबई इंडियंस की जानिब से। कॉर्बिन बोश बगैर सोचे समझे जवाब दे देते हैं कि यस आई एम अवेलेबल। अब जाहिर सी बात है ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि आप ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, पीएसएल आईपीएल का क्लैश हो रहा है, हम सबको पता है। आप ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, आप पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलेंगे, वो आपको साइन कर चुके हैं, सारी चीजें दे पा गई हैं। अब आप फिर भी चाहते हैं कि आप आईपीएल खेलें, ही सेड के कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं उनको इनकार कर सकता हूँ, मैं उनको मना कर सकता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग की क्या ही इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आगे। बिकॉज ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई वैल्यू रही ही नहीं है। इनिशियल जब स्टार्ट हुई थी ये लीग तो मजा आता था क्योंकि अच्छे प्लेयर्स खेलते थे, क्वालिटी क्रिकेट होती थी और लगता था कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग वाकई पाकिस्तान का एक प्रीमियम टूर्नामेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों से कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम ना होना, कुछ बड़े नाम अट्रैक्ट नहीं होना। अब इस बार डेविड वार्नर जैसा नाम खेल रहा है, हम खुशी हो रहे थे, लेकिन कॉर्बिन बोश के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। और आपने देखा हैरी ब्रूक के साथ क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं है अवेलेबल और वो नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया बीसीसीआई की जानिब से। तो क्या
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना पावर है कि वो किसी प्लेयर के ऊपर जब वो इस तरह का एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लीग शो करवाए, तो आप क्या उस प्लेयर को बैन रखने का दम रखते हो?